नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं कुंभ राशि को लेकर के। कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर की राशि यानी कि लाभ वाली राशि। तो इस एपिसोड में हमारी चर्चा है 2022 के वार्षिक राशिफल को लेकर के। तो देखिए, जो कुंभ राशि है वह शनि के द्वारा रूल होती है, यानी कि इस राशि के जो स्वामी देव हैं वह शनि देव हैं। तो इस पूरे वर्ष में जो शनि की है रोल है वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। शनि जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे और अपनी जिस प्रकार से अपनी दृष्टियों का पात करेंगे उस हिसाब से आपके वार्षिक राशिफल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस पूरे वर्ष में 2022 में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं जो एक बड़े विशाल परिवर्तन को देने वाले हैं। शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वह मकर राशि से कुंभ राशि को जाएंगे और कुंभ राशि में वक्री होकर के अगस्त के मास में यह वक्री होकर वापस मकर राशि में जाएंगे और वहां से तब यह फिर दोबारा इसे यानी कि पूरे वर्ष में यानी कि 2022 के वर्ष में शनि देव आपके मकर राशि में भी रहेंगे और कुंभ राशि में भी रहने वाले हैं। तो इस प्रकार यह शनि का गोचर है। और वही अगर आप देखें तो ये जो हमारे गुरुदेव महाराज हैं यह भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में जाएंगे। वही जो महत्वपूर्ण हमारे ग्रह हैं जिनके बिना हम किसी चीज को पूर्ण नहीं समझते वह है राहु केतु। तो राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु देव महाराज वृषभ राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में अभी तक हैं, वह 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे मेष राशि में। और वहीं केतु देव का भी राशि परिवर्तन है, वह वृश्चिक राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण है ग्रहों के बदलाव हैं यह आपके व्यक्तित्व में भी बदलाव लाएंगे, आपके कार्य प्रणाली में बदलाव लाएंगे। और वहीं मंगल देव को भी नहीं भूल सकते हैं क्योंकि मंगल देव एक राशि में 1.5 महीने रहते हैं यानी कि 45 दिन रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मंगल देव है वह 16 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। 26 फरवरी तक यह मकर राशि में यानी कि उच्च की अवस्था में रहने वाले हैं और 7 अप्रैल को यह कुंभ राशि में रहने वाले हैं 7 अप्रैल तक। और 17 मई को यह मीन राशि में आ जाएंगे और 27 जून तक यह मेष राशि में रहने वाले। इस समय पर यह अपनी उच्च के परिणाम देने वाले हैं। 17 मई से 27 जून का जो समय है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मंगल देव अपने उच्च की अवस्था में, अपने स्वराशि की अवस्था में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं और अपनी मित्र की भी राशि में यह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं यानी कि मीन राशि में भी यह अच्छे परिणाम देने वाले बनते हैं। तो इस समय पर अगर देखा जाए पूर्ण रूप से तो जो वर्ष का आरंभ होता है तो ये अपने मित्र की राशि में होते हैं यानी कि गुरुदेव से कृपा ले रहे हैं कि व्हाट आई हैव टू डू, गुरुजी मुझे बताइए मुझे क्या करना है। और इसके बाद उनका फलों का प्रतिपादन आरंभ होता है और यह करते करते दिसंबर तक यह मिथुन राशि में आएंगे और यहाँ से वक्री होकर के पुनः वृषभ राशि में आए। तो इस प्रकार ये ग्रहों की गोचरी स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर देखें क्या आपका स्वास्थ्य यहाँ पर विशेष मायने रखेगा क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी शनि देव हैं वह एक बार पुनः मकर राशि में जाएंगे। पहले वो कुंभ राशि में आएंगे यानी कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप सही तरीके से रहें। अपने स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं भी हों तो उनको विशेष रूप से ख्याल रखें, यहाँ ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का क्योंकि यहाँ पर जो संबंध है वह विदेशों से भी है और अस्पतालों से भी है। हालांकि जिस समय पर ऐसी चीजें होंगी कि मंगल देव जो है वह पुनः आपके जब द्वादश राशि में होंगे तो उच्च अवस्था में होंगे। तो यानी कि यहाँ पर यह मंगल देव जो है कुछ सही और उच्च परिणाम देने वाले होंगे यानी कि जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक करने का भी काम मंगल देव करते हैं। तो मंगल देव आपकी यहाँ पर रक्षा करेंगे क्योंकि वह गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आ रहे हैं।
धन की दृष्टि से देखा जाए, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, धन की अगर बात देखी जाए तो यहाँ पर आपका द्वितीय भाव और एकादश भाव महत्वपूर्ण होता है और इन दोनों भावों के जो स्वामी हैं वहाँ गुरुदेव हैं। तो निश्चित तौर से इस बार यह निश्चित है कि आपके कोष के कलेक्शन बढ़ रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका परिवार बढ़ रहा है, आपकी वाणी में एक अद्भुत ज्ञान की शक्ति आ रही है जिसको कि आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुरुदेव महाराज जो कि आपकी एकादश भाव के स्वामी हैं वह अप्रैल मास में 13 अप्रैल को यह द्वितीय भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर आपकी खान पान में विशेष प्रकार की सात्विकता का यहाँ पर प्रभाव होगा, आप विशेष वाणी बोलेंगे, आपके धन का संचय भी खूब होगा और आमदनी भी बहुत होने वाली है। बात करते हैं आपके अगर भूमि धरा से संबंध में, तो भूमि धरा का जो स्वामित्व है वह शुक्र देव ने लिया हुआ है। तो जैसे जैसे शुक्र देव आपके ऊपर, अगर आपकी महादशा अगर शुक्र की चल रही है तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि शुक्र देव की जो कृपा है वह आपके भाग्य के भी स्वामी है। तो जिस प्रकार ये शुभ भावों से शुक्रदेव जब जब गोचर करेंगे तब तब आपको लाभ होंगे। और शुक्रदेव एक राशि में 26-27 दिन से ज्यादा नहीं रहते हैं, यानी कि एक मास से कम इनका एक राशि में निवास होता है। तो यह क्या होता है, ये क्षणिक होता है, ये आते हैं, काम करते हैं और फिर आगे बढ़ निकलते हैं। तो इस प्रकार ये शुक्रदेव का कार्य होता है। वहीं अगर हम बात करें आपके इच्छाओं की पूर्ति की बात करें, आपके लव अफेयर्स की बात करें, तो यहाँ भी कुछ ऐसे प्रभाव हैं कि इस साल के अंत में अगर आप कुछ ऐसे कार्य योजना कर रहे हैं जिसमें कि आप चाहते हैं कि मेरा अमुक कार्य हो जाए या मेरी ऐसी जगह पर शादी विवाह या इस तरीके का प्रेम विवाह हो जाए, तो इसमें आपको सूर्य और बुध के महत्व को समझना होगा। जब आप सूर्य और बुध यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए कार्य करेंगे तो आप सफल होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अपने पिता से विशेष रूप से बना के रखें, क्योंकि वो ही आपको इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं। और वैसे भी जो बुध और शुक्र हैं वह इतने चापलूस ग्रह होते हैं, यह स्थिति के अनुसार अपनी अपनी चीजों को बदलते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं बहुत पास से, और इसीलिए जल्दी जल्दी यह 25-26 दिन के अंदर अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लेते हैं। तो ये इनका एक बहुत ही अद्भुत इनके अंदर शक्ति है, बड़ी जल्दी ही शीघ्रता के साथ अपने चीजों में परिवर्तन करते हैं। कैरियर की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो वर्ष है वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपके जो दसम भाव के जो स्वामी हैं यानी कि मंगल देव हैं वह बहुत ही शुभ स्थितियों से निकल रहे हैं। इस समय यह अपने मित्र की राशि में रहेंगे, अपनी स्वयं की उच्च की राशि में रहने वाले हैं। और इस प्रकार ये जो पूरा वर्ष है वह मंगल देव के लिए या तो मित्र राशि से जा रहा है या उच्च राशि से जा रहा है या स्व राशि से जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है ये जो कैरियर के क्षेत्र के लिए, कैरियर के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, आपके लिए यह जो समय है, यह जो वर्ष है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देने वाला है। आप यहाँ पाएंगे कि अगर मई जून के मास में आपके लिए जो समय है वह बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होगा। विशेष योजनाएं यहाँ पर आपकी सफल होंगी, जिसमें कैरियर भी इन्वॉल्व है। कैरियर को लेकर के आप प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ बहुत मेहनत भी करेंगे और यहाँ पर सफल भी रहेंगे, क्योंकि मंगल देव इस बार यह दबने वाले नहीं है, यह अपनी उच्चता के साथ अपना कार्य को करने वाले हैं। बात करें अगर आपके विवाह को लेकर के, तो विवाह को लेकर के भी जो समय है, अगर आप कुछ अप्रैल मास से अपने विवाह की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तो अप्रैल मास से जो समय है वह विवाह के लिए बहुत ही उत्तम होगा। और इस समय आप अगर योजनागत तरीके से या सिस्टमैटिक वे में अगर आप कार्य करते हैं तो आप अपना विवाह, वह भी मन चाहा विवाह करने में सफल होंगे, क्योंकि स्थितियां ही कुछ ऐसी बन रही हैं कि अप्रैल मास में जब सूर्य देव अपनी उच्च अवस्था में होंगे उस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप जो कार्य सोच रहे हैं उस कार्य के लिए आप सफल भी होंगे। तो इस प्रकार का यह यहाँ पर है। और एक चीज और भी है कि इस समय पर अगर आप भूमि से संबंधित कुछ चाहते हैं
कोई जमीन परचेस करना चाहते हैं, जिसमें आप अपना मकान या अपने रहने का एक स्थान बनाना चाहते हैं, तो उस समय के लिए वह जो समय श्रेष्ठ है वह होगा अगस्त के बाद। अगस्त सितंबर के बाद से अगर आप कुछ ऐसी योजना बनाते हैं कि जिसमें आपको अपने रहने के लिए कुछ जमीन खरीदने, क्योंकि मंगल देव उस समय तक वृषभ राशि में होंगे, या कृषि योग्य भूमि के लिए अगर आप कुछ प्रयास करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा और आप इस स्थिति को पा सकने में काफी सफल होंगे। यानी कि आप घर बनाने के लिए कुछ ना कुछ जमीन की व्यवस्था, या आपको कहीं से कोई जमीन मिल ही जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मित्रों, ये इस प्रकार के कुछ ग्रह गोचरी स्थिति रहेगी। और जहां तक प्लूटो की बात है, प्लूटो आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जो एक बड़ा बदलाव है वह विदेशों में एक बड़े बदलाव के साथ यहाँ पर कुछ स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। वही नेपच्यून की बात बताएं तो जो आप स्वप्न लोक में सोच रहे हैं कि मुझको इतना इन्वेस्ट कर देना है, मुझको इतना बचा लेना है, या मुझे भविष्य के लिए ऐसा करके रखना है, तो वह योजनाएं भी यहाँ पर सफल होती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर आपकी खान पान की जो रुचि है वह विशेष रूप से सात्विक हो जाने वाली है। अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करते भी होंगे तो काफी अल्प प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो गुरुदेव हैं और मंगल देव हैं ये आपको आपके सात्विक रास्ते पर लाके रहने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का जो शरीर है, यह सुपाच्य चीजों को ग्रहण करने के लिए है, ना कि इसलिए कि आप कोई भी चीज खा लें। एक कोई डेड चीज खाते हैं, जैसे चिकन है या मटन है, ये क्या है? मरे हुए मुर्दे ही है। ये मरे हुए हैं जिसे आप बोझ करके खाते हैं, उनको पका के खाते हैं, तो ये बहुत ही एक अपराध है। इसको आप अगर समझे तो, लेकिन आप तो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि जैसे वह किसी बेकरी में या कहीं बनता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक जीव है और उस जीव को मार करके उसका सब उधड़ बीन करके वह आपको परोसा जाता है और आप उसको खा लेते हैं। अरे कोई परोसता हो तो परोसता रहे, पर आप ना खाएं, क्योंकि ये जो गुरुदेव है ये आपको कहते हैं कि तू सही चीजें खा, इधर उधर की चीजें तेरे लिए नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह जो मानव शरीर है यह बहुत ही दुर्लभता के साथ मिलता है, और इसका जब हम सही ढंग से प्रयोग कर पाते हैं और इसका सही रूप से इसका हम एक तरीके से कहा जाए कि प्रयोग कर पाते हैं, तो ही हमारा जीवन सफल है। तो मित्रों, ये तो था वार्षिक राशिफल कुंभ राशि का 2022 के लिए, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। भविष्य में और भी बहुत सुंदर सुंदर विभिन्न विषयों को लेकर के मैं आपके सामने जानकारी देती रहूंगी। और मेरे जो दूसरा चैनल है यानी कि एस्ट्रो टॉकीज चैनल पर मेरी श्रृंखला चल रही है, नक्षत्र के पदों के अनुसार जो पाप कर्म हो जाते हैं या जो पाप कर्म होते हैं उनसे मुक्ति कैसे हो, यानी कि रेमेडीज को लेकर के मेरी एक श्रृंखला चल रही है, जो कि 108 एपिसोड की होगी, और आवश्यकता पड़ने पर उसके एपिसोड और भी ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। तो आप मेरे इन दोनों चैनलों के साथ संलग्न रहें, कृष्णा राशिफल और एस्ट्रो टॉकीज। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मीन राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।